हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आज हम उसी चैप्टर में आने वाले जो MCQs हैं उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1917 से 18, बी 1914 से 18, सी 1939 से 45, डी 1939 से 47। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1914 से 18। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1939 से 42, बी 1947 से 48, सी 1939 से 45 और डी 1914 से 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1939 से 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए जर्मनी, इटली और जापान, बी ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और फ्रांस। ऑप्शन सी ब्रिटेन, रूस और जापान, डी रूस, जापान, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस, बी ब्रिटेन, रूस और जापान, सी इटली, फ्रांस और जापान और USA, डी जर्मनी, इटली और जापान। इसका सही आंसर होगा जर्मनी, इटली और जापान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन है ए मित्र राष्ट्रों की, बी ध्रुवीय राष्ट्रों की, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की, डी पूर्व सोवियत संघ और ब्रिटेन की। तो इसका सही आंसर होगा मित्र राष्ट्रों की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध की समाप्ति किस घटना से हुई? ऑप्शन है ए अमेरिका द्वारा ब्रिटेन पर बम गिराने से, अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराने से, और सी अमेरिका और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध होने से, और डी संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या है? ऑप्शन है ए रक्त रंजित युद्ध, बी द्विध्रुवीय विश्व, सी विचारधारा संघर्ष और डी परमाणु संघर्ष। तो इसका सही आंसर होगा विचारधारा संघर्ष, क्योंकि शीत युद्ध में विचारधाराओं का संघर्ष था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। और जो विचारधारा क्या थी, सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा को मानता था और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है ए नैतिक वृद्धि, बी वास्तविक युद्ध, सी युद्ध के तनाव की स्थिति और डी स्टार युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शीत युद्ध के तनाव की स्थिति। शीत युद्ध में क्या होता है कि सिर्फ युद्ध की स्थिति बनी रहती है कि अभी युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में कोई युद्ध होता नहीं है। नेक्स्ट है, 1945 में शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व हो गया। तो ऑप्शन है कैसा हो गया था विश्व? एक ध्रुवीय, बी बहुध्रुवीय, सी द्विध्रुवीय और डी यूरो ध्रुवीय। तो इसका सही आंसर होगा विश्व हो गया था द्विध्रुवीय, यानी कि जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया था, एक सोवियत संघ का गुट और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? तो सबको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर 2 बम गिराए थे। और कब कब गिराए थे वे? ऑप्शन है ए 6 और 9 अगस्त 1945 को, बी 6 और 9 अगस्त 1944 को, सी 6 और 8 अगस्त 1945 को और डी 8 और 9 अगस्त 1944 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 और 9 अगस्त 1945। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे? तो जो परमाणु संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे उनके कुछ गुप्त नाम रखे गए थे। तो वे क्या थे? ए फैट बॉय और लिटिल बॉय, बी लिटिल बॉय और फैट मैन, सी लिटिल बम और फैट बम और डी लिटिल मैन और फैट बॉय। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या होगा?
ऑप्शन ए फैट बॉय, ऑप्शन बी लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बमों की अक्षमता, उनकी कैपेसिटी कितनी थी, यानी वो कहाँ तक मार कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन है ए 15 से 21 किलोटन, बी 16 से 20 किलोटन, सी 17 से 23 किलोटन और डी 18 से 19 किलोटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 से 21 किलोटन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सोवियत संघ का विघटन, युद्ध की समाप्ति, ये कब हुए थे, कौन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1991, फिर बी है और 1993, सी 1945 और डी 1990। तो इसका सही आंसर होगा 1991। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो इसके आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए 1961, बी 1962 और सी 1963 और डी ऑप्शन है 1964। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, यानी जर्मनी के दो हिस्से कब हुए थे, जब बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ऑप्शन है ए 1989, बी 1990, सी 1991 और डी 1992। तो इसका सही आंसर होगा 1990, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया था। तो ऑप्शन है ए लंदन, बी फुलटन, सी पेरिस, डी बर्लिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फुलटन। नेक्स्ट है शीत युद्ध काल में दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी। तो ऑप्शन है ए सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, और सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, और डी है संयुक्त राज्य सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम। तो गाइस ये संयुक्त राज्य नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, आप इनको ठीक कर लेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन है पहले ए यह महाशक्तियों नहीं है, ये महाशक्ति है। ठीक है, महाशक्तियों के बीच विचारधारा संघर्ष था, यह सूत्र आज अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, फिर है अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, और डी है शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी थी। तो इसका सही आंसर होगा कि इनमें से गलत कथन हमें बताना है। तो क्या था कि वो अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में थे, तो ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि शीत युद्ध में क्या था कि युद्ध हुआ ही नहीं था, सिर्फ युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1961 में, 1970 में, 1972 में, 1955 में। तो इसका सही आंसर होगा 1961 में। बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में से क्या नहीं है। तो ऑप्शन है ए वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर दूसरा है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से मना करता है, सी है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाता है, और डी है वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाता है। तो इसका ऑप्शन गलत, इसके उद्देश्यों में से गलत बताना है। तो गलत हमें क्या होगा कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या था, तटस्थता की नीति नहीं अपनाई जाती, उसमें खुलकर अपनी विदेश नीति अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कब आई थी। तो ऑप्शन ए 1972 में, बी 1971 में, सी 1961 में, और ऑप्शन डी है 1954 में। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसको नियो भी बोलते हैं वो कब आई थी। ऑप्शन ए 1972 में अंकटाड सम्मेलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ गया नियो की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, बी न्यू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑर्डर, सी न्यू इंडियन एनवायरनमेंट ऑर्डर,
डी न्यू इंडियन इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संधि संगठन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है ए नाटो और सीटो, बी वार्सा पैक्ट, सी बगदाद पैक्ट, सीटो और नाटो। ऑप्शन डी वार्सा पैक्ट और बगदाद पैक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बगदाद पैक्ट, नाटो और सीटो। गाइस बगदाद पैक्ट का नाम बदलकर लास्ट में फिर सेंटो कर दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ध्रुवीयता की मुख्य चुनौती क्या थी। तो शीत युद्ध के दौरान जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया था। तो अब इसकी चुनौतियां क्या क्या थी वो बताना है कि उनके सामने क्या चुनौतियां थी। ऑप्शन है ए सैन्य संधि संगठन, बी गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, और सी क्यूबा मिसाइल संकट, और डी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इन दोनों ने ही दो ध्रुवीयता को चुनौती दी थी। ठीक है, फिर यूएन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन का अंकटाड सम्मेलन किससे संबंधित है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था वही है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नियो से, बी एनटीपीटी से, सी एलटीबीटी से और डी साल्ट से। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नियो से। और नियो की फुल फॉर्म क्या थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है ए यूनिवर्सल नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और डी यूनिक नेशंस कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का पूरा नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डी नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशक्तियों को छोटे देशों से होने वाले लाभ में कौन से असंगत हैं। तो ऑप्शन है ए छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, बी सैन्य ठिकाने और सस्ती सेना प्राप्त करना, सी भू क्षेत्र ये प्राप्त करना ताकि महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें संगत बताना था तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सीटो का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सी साउथ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डी सोवियत एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटो का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है ए सेंट्रल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, बी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सी कॉमन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और डी कॉमन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। सेंटो को ही बगदाद पैक्ट बोला जाता है। बगदाद पैक्ट का नाम बदलकर फिर बाद में सेंटो कर दिया गया था। तो बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। ऑप्शन है ए 1961, बी 1955 में, सी 1989 में और डी 1990 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूमैन का सिद्धांत क्या था। तो ऑप्शन है ए साम्यवाद को रोकने के लिए, बी उदारवाद को रोकने के लिए, सी समाजवाद को रोकने के लिए और डी यथार्थवाद को रोकने के लिए। ट्रूमैन कौन था, वो अमेरिकन राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, जिन्होंने सोवियत संघ की जो नीति थी साम्यवाद उसको रोकने के लिए सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने फिर क्या किया था, उन्होंने सीटों पे सिग्नेचर हस्ताक्षर कर सैन्य संगठन जो है वो शुरुआत की थी उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन है ए साम्यवाद को रोकने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे देशों का महाशक्ति से जुड़ने का क्या नाम था, मतलब क्या कारण था, तो उनको क्या फ़ायदा होने वाला था छोटे देशों को। तो ऑप्शन है ए हथियार और सैन्य सहायता, बी सुरक्षा का वायदा,
सी आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहायता और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण थे जो छोटे देश थे वे महाशक्तियों से जोड़ना चाहते थे। शीत युद्ध के दायरे क्या थे? तो ऑप्शन है ए युद्ध होने की संभावना बनी रही पर युद्ध हुआ नहीं। बी कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों में जनहानि हुई थी। सी शक्ति संतुलन बना रहा था और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा था? तो इसके ऑप्शन है ए वियतनाम संकट अमेरिकी हस्तक्षेप से 1954 में हुआ था। बी अफगानिस्तान संकट सोवियत संघ हस्तक्षेप 1975 में हुआ था। और सी है कोरिया संकट 1950 में। और डी वो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, क्योंकि इसमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल आमने सामने हो गए थे, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध होने ही वाला था। नेक्स्ट है पृथकवाद को अपनाने वाला देश कौन सा था? तो ऑप्शन है ए अमेरिका 1787 से 1914 तक। बी सोवियत संघ 1945 से 1990 तक। फिर सी 1947 से 1990 तक। डी जर्मनी 1939 से 1945 तक। इसका सही आंसर है अमेरिका ऑप्शन ए 1987 से 1914 तक, 1787 से 1914 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए विकसित और अल्प विकसित विकासशील देशों के बीच में आर्थिक असमानता कम करना। बी है उपनिवेशवाद शोषण को रोकना। सी उत्तर दक्षिण संवाद व सहयोग को बढ़ावा देना। और डी उपरोक्त सभी। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही।